नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आई रियली होप दैट यू ऑल आर डूइंग फाइन। आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट द फैक्ट दैट यू चोज टू वॉच दिस वीडियो, क्योंकि ऐसा करने से मुझे काफ़ी इंकरेजमेंट मिलती है। अगर आपके लिए वीडियो किसी तरह से हेल्पफुल रहेगी तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिकॉज आई वॉच माय स्टैट्स एंड आई फाउंड आउट दैट मोस्ट ऑफ यू आर वॉचिंग माय वीडियोज एंड यू आर लविंग इट, पर आपने समहाउ मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो अगर आप उनमें से एक हैं तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ इट ऑल यू फाइंड माय वीडियोस वैल्यूएबल एंड हेल्पफुल। चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं, जहाँ पर हम बात करेंगे मेरे प्रोडक्ट एम्प्टीज़ के बारे में। गए महीने मैंने 6-7 प्रोडक्ट्स यूज़ किए, ख़त्म कर दिए। आई रियली वांटेड टू शेयर विथ यू बिकॉज आई डू दिस ऑन अ मंथ बेसिस। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर रेगुलर हो तो आपको पता होगा हर महीने में आपको अपडेट देती हूँ प्रोडक्ट एम्प्टीज़ के साथ, प्रोडक्ट फेव्स एंड फेज के बारे में। और लास्ट मंथ मैंने अपने प्रोजेक्ट पैन, लिपस्टिक प्रोजेक्ट पैन के बारे में भी फर्स्ट अपडेट शेयर की थी, और इस बार मैं अपनी सेकंड अपडेट शेयर करने वाली हूँ। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट गोइंग। तो जितने भी प्रोडक्ट्स यूज़ करके ख़त्म कर दिए हैं वो इस ट्रे में। चलिए मैं आपको एक एक करके बताती हूँ कि कौन से प्रोडक्ट्स मैंने ख़त्म कर दिए और वापस से मैं इन्हें खरीदना पसंद करूँगी या नहीं। तो सबसे पहला प्रोडक्ट है गार्नियर का हेयर ट्रेजर्स कंडीशनर। शैम्पू रखा हुआ है, आई थिंक एक दो बार और यूज़ करूँगी तो शैम्पू भी खत्म कर दूंगी। अभी ये कंडीशनर पहले ख़त्म हो गया है। ये मैंने एक सेट खरीदा था जो कि तकरीबन 800 रुपये का पड़ा था मुझे, जहाँ मुझे कंडीशनर मिला था, शैम्पू मिला था और हेयर मास्क मिला था। एंड आई एंडेड अप फिनिशिंग दिस पर्टिकुलर वेरिएंट ऑफ। आई एम गोइंग टू सर्टनली रीपर्चेज इट बट नॉट एनी टाइम सून। मैं इसको वापस से क्यों खरीदूंगी वो भी बता देती हूँ। इसका टेक्सचर मुझे बहुत अच्छा लगा, और इसे जब मैं अपने हेयर पे लगाती थी ना तो मेरा जो हेयर का टेक्सचर है वो थोड़ा सा स्मूथ फील होता था मुझे। सो प्रोबेबली दैट इज द रीजन आई एम इन लव विद हनी ट्रेजर्स रेंज फ्रॉम गार्नियर, एंड दिस वीडियो हैज नॉट बीन स्पॉन्सर्ड बाय एनीवन। मूविंग ऑन, मेरे पास है निप एंड फैब का क्लेंजर, और ये ग्लैकोलिक रेंज जो उनका है उस रेंज से मैंने पिक किया था। इनफैक्ट इसका जो मेरे पास क्रीम है, सनस्क्रीन है जिसके अंदर, और इनका जो टोनर है वो भी मेरे पास है, सीरम भी है मेरे पास। बट आई रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग दोज प्रोडक्ट्स अ लॉट दिस ईयर। इवन लास्ट ईयर आई डिड नॉट यूज दिस प्रोडक्ट अ लॉट बिकॉज माई स्किन वॉज नॉट डूइंग गुड। दिस ईयर आई वॉज लाइक ये थोड़ा सा बच रहा है तो मैं इसे यूज़ करके ख़त्म कर देती हूँ। इट इज़ अ वेरी नाइस जेल लाइक क्लेंजर, और मेरी जो स्किन है उसको किसी भी तरीके का ट्रबल नहीं दिया है इसने। प्लस मुझे ऐसा डेफिनेटली लगता है कि इसको मैं रेगुलरली सुबह यूज़ कर रही थी ना तो मुझे ऐसा ग्लो इफेक्ट थोड़ा बहुत दिखता था, बिकॉज माई हस्बैंड ऑल्सो नोटिस्ड इट। सो आई एम क्वाइट हैप्पी विद दिस प्रोडक्ट एंड द होल रेंज, एंड आई माइट एंड अप रीपर्चेजिंग दिस प्रोडक्ट फॉर श्योर। ओके, मैं स्किन केयर प्रोडक्ट्स के बारे में बात करूं और इस प्रोडक्ट के बारे में बात ना करूं, ऐसा हो नहीं सकता। गए महीने मैंने इस प्रोडक्ट को यूज़ करके ख़त्म कर दिया है। ये डॉट एंड की का सनस्क्रीन है। इस प्रोडक्ट को मैंने इसलिए लिया था क्योंकि ये काफ़ी वायरल था, मुझे नहीं खरीदना चाहिए था। एज पर माई डॉक्टर्स एडवाइस आई शुड नॉट हैव एक्सपेरिमेंटेड विद माई सनस्क्रीन, एंड आई totally would like to agree with my dermat, but somehow that content creator in me was excited to have something like this। तो मैंने इसे खरीदा, और ये प्रोडक्ट मैंने इसलिए खरीदा क्योंकि इसका जो हाइप था इट वाज लाइक टू मच। तो मैंने कहा चलो खरीद के देख लेते हैं। पर सच बताओ मैंने इसे बहुत समय तक खरीद के रखा हुआ था अपने कलेक्शन में और यूज़ नहीं किया क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी था। पर इस साल मैंने सोचा कि चलो मैं इसे यूज़ करती हूँ। तो मई महीने में पैच टेस्ट किया मैंने, और मुझे ये प्रोडक्ट सूट कर रहा था तो मैंने इसे अपने फेस पर लगाना शुरू किया। थैंकफुली नन ऑफ द इरिटेशन हैपेंड एंड एक्ने कंडीशन जो है वो अग्रेवेट नहीं हुई। आई क्वाइट लाइक द टेक्सचर ऑफ दिस प्रोडक्ट, और ये बहुत ईजिली स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है, व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ता है, और स्वेट प्रूफ भी है टू अ ग्रेट एक्सटेंट, क्योंकि मैं अपने शॉर्ट स्पीड के थ्रू आपको बता चुकी हूँ। एंड आई हैव परचेज दिस प्रोडक्ट येट अगैन। अभी रिसेंटली इंडिया गई थी जून में, और मैंने इसका बैकअप खरीद लिया है। सो या I would like to say that I will keep repurchasing this product again and again. And if you have tried it, do let me know. Or how was your experience after using this product? Moving on, I have got this facial cream from Miniso, और ये कुछ ऐसा दिखता है। ये एलोवेरा वेरिएंट में है, और मुझे ये प्रोडक्ट गए साल मैंने इसे यूज़ किया था एक दो बार अपने फेस पे, एंड दैट इज अबाउट इट। आई थिंक आई स्टॉप्ड यूजिंग इट। ये मेरे वैनिटी पे रखा हुआ था, लाइक दिस ईयर आई यूज इट अप, और इसे मैंने गए महीने बॉडी पे लगा के ख़त्म किया है। इट्स अ डिसेंट प्रोडक्ट, आई एम नॉट रियली बाउट बाय इट। इट हैज़ गॉट अ वेरी नाइस फ्रेग्रेंस ऑफ एलोवेरा दैट्स वेरी काम एंड सूदिंग। समर टाइम पे तो बहुत अच्छा है, बट somehow I'm not leaning towards having this product in my collection again. So basically I'm not going to repurchase it. I'm not in love with it, and it was a decent product that I'm not going to repurchase. Okay, you know what, why I'm not going to repurchase this product particularly, क्योंकि मेरी जो स्किन है, बॉडी स्किन है, वो एक्सट्रीमली ड्राई है, एंड आई डोंट थिंक सो इट इज सुटेबल फॉर एक्सट्रीमली ड्राई स्किन टाइप। गई महीने मैंने सेबामेट के माइसेलर वाटर को यूज़ किया और ख़त्म कर दिया। आप देख सकते हो कुछ भी नहीं बचा है। दिस इज हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक। प्लास्टिक पैकेजिंग
पैकेजिंग है। हैविंग सेड दैट, ये जो प्रोडक्ट था इसके अंदर मुझे बहुत अच्छा इसलिए लगा क्योंकि मेरी एक्ने प्रोन सेंसिटिव स्किन को सूट किया। इसको अप्लाई करने के बाद मेरे जो आई मेकअप है उसको मैं आराम से हटा पाती थी, या लिप्स पे अगर मैंने कोई एकदम अच्छी लिपस्टिक लगा रखी है, लिक्विड लिपस्टिक लगा रखी है, उसको भी मैं हटा पाती थी। एंड पूरे फेस पर भी मैंने इसे यूज़ करके देखा है, किसी भी तरीके का एक्ने का इशू मुझे एज सच नहीं दिखा है, यानी कि मेरे जो पोर्स है उसको क्लॉग नहीं किया है इसने। ओवरऑल आई एक्चुअली लव दिस प्रोडक्ट एंड आई एंड अप रीपर्चेजिंग इट फॉर श्योर। इफ यू डोंट नो ऑलरेडी, आई लव क्लिनिक्स टेक द डे ऑफ क्लेंजिंग बाम। इसका मैंने फुल साइज प्रोडक्ट अभी खरीद लिया है, कई महीने मैंने इसे यूज़ करके ख़त्म कर दिया है। इसके तो 2-3 टब अब मैं यूज़ करके ख़त्म कर चुकी हूँ। आई लव दिस प्रोडक्ट। मुझे पता है ये काफ़ी महंगा प्रोडक्ट है, आई थिंक 1350 या 1400 के आसपास आता है ये वाला साइज़, और बड़ा वाला साइज़ तो और महंगा आता है। बट देन आई थॉट ऑफ इन्वेस्टिंग इन गुड क्लेंजिंग बाम, सो आई हैव परचेज द biggest size of this particular product. Love it because it helps me in cleansing of my skin pretty well. मैं बहुत आराम से अपना मेकअप हटा सकती हूँ और मुझे एक तिनका भी नहीं दिखता है मेकअप का आफ्टर यूजिंग दिस. So I'm glad that I came across this and finally have got my hands on this, and I've got the bigger version of this one. If you have not tried it, you can consider purchasing it. Last month I ended up finishing this particular हेयर कंडीशनर फ्रॉम द हाउस ऑफ ब्रियोजियो, और सेफोरा यूएई पे आपको आसानी से ब्रियोजियो के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। मेरे पास काफ़ी सैम्पल्स है क्योंकि मैं काफ़ी शॉपिंग करती रहती हूँ सेफोरा से, और मेरे पास ब्रियोजियो के ऐसे वाले जो सैम्पल्स हैं वो बहुत सारे हैं। मैंने आपको बहुत सारी प्रोडक्ट एम्प्टीज़ वाली वीडियोस में दिखाया हुआ है, और मैं इसे ख़त्म कर देती हूँ। मेरे पास और भी एक आध सैशेज पड़े हुए हैं, मुझे वो भी यूज़ करके ख़त्म करना है। आई एम नॉट एक्सट्रीमली लव विद दिस प्रोडक्ट, पर ये मेरे बालों को थोड़ा सा स्मूदन डेफिनेटली करता है। आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद दिस प्रोडक्ट एंड दैट इज़ द रीज़न आई हैव बीन यूजिंग इट। मैंने इस प्रोडक्ट को इस साल अपने प्रोजेक्ट पैन में डाला था, और गए महीने भी मैंने इसे काफ़ी यूज़ किया, एंड आई वाज लाइक ओके फाइन, फाइनली आई कुड फिनिश दिस वन ऑफ। ये प्लम का बॉडी लविंग ऑर्चिड यू नॉट वेरिएंट है। आई एब्सोल्युटली लव द फ्रेग्रेंस, और मेरे लिए एक परफ्यूम को ख़त्म करना बहुत बड़ी बात है। आई वुड से मैंने ना कॉन्शियस एफर्ट्स लगाए हैं इसको ख़त्म करने के लिए, एंड आई एम ग्लैड दैट आई कुड डू दैट, क्योंकि मेरे पास इसका एक बैकअप भी है, एक ट्रैवल साइज बॉटल भी रखी हुई है, बिकॉज आई लव द फ्रेग्रेंस एंड आई लव टू कैरी दैट फ्रेग्रेंस व्हेनेवर आई एम ट्रैवलिंग। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पर ये वाला जो प्रोडक्ट है somehow I was like, वैसे I'm not using it enough is what was my thought process, and finally I finished it off. I'm glad that I could do that. और आपको अभी तक समझ आ गया होगा कि मैं इस प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, लॉन्ग वेयरिंग है, तो मैं इसे वापस से ज़रूर से खरीदूंगी। प्रोडक्ट एम्प्टीज़ की बात करूँ तो ये मेकअप एम्प्टी भी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। मैक का ये ना मिनी साइज़ में फिक्स प्लस है, और इतना सा बचा है, आप देख सकते हो कितना सा बचा है, एंड वो ना बाहर आ नहीं रहा है, पंप आउट नहीं हो रहा है, एंड दैट इज़ द रीज़न आई एम मार्किंग इट एज यू नो एज एन एम्प्टी। और ये प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैक के फिक्स प्लस मैं रेगुलरली यूज़ करती रहती हूँ, मेरे पास और भी वेरिएंट्स हैं, मुझे वो भी यूज़ करके ख़त्म करने हैं, एंड आई एम ग्लैड दैट आई कुड फिनिश दिस वन ऑफ दिस ईयर। ओके, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मेरे फेवरेट्स और फेस की। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कौन से प्रोडक्ट्स मुझे अच्छे लगे, या कोई प्रोडक्ट है जो मुझे अच्छा नहीं लगा। सो लेट्स गेट गोइंग। ओके, सबसे पहले मैं इससे शुरू करना चाहूँगी। ये मिलानी का लिप ऑयल है इन द वेरिएंट रास्पबेरी पीच। फ्रूटी फ्रेग्रेंस है इसके अंदर, और आप देख सकते हो मैंने कितना यूज़ किया है, इतना ही बच रहा है, एंड आई हैव यूज्ड इट अ लॉट लास्ट मंथ, क्योंकि ये बहुत अच्छा लगा। ये लिप ऑयल प्रॉपर लिप ऑयल है, अच्छा हाइब्रिड है, और इसका जो टेक्सचर है बहुत अच्छा लगा। एक्सट्रीमली ऑयली या रनी नहीं है, या गूपी नहीं है, या स्टिकी नहीं है। इट इज़ द परफेक्ट लिप ऑयल दैट विल कम अक्रॉस। आई नो 1800 रुपये अच्छा प्राइस पॉइंट नहीं है फॉर मिलानी इन इंडिया। आई थिंक ये सेल पे 1300 रुपये के आसपास आ रहा था। अगर 1000 रुपये का भी आपको मिल रहा है और आपकी एक्सट्रीमली ड्राई लिप्स है, देन गो फॉर इट। इट्स अ रियली गुड प्रोडक्ट फॉर एक्सट्रीमली ड्राई लिप्स बिकॉज इट विल नरिश इट सो वेल। गए महीने मैंने ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया, और मैं इतनी बार बहुत इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं वो क्लिप डालूंगी। तकरीबन 9-10 बार मैंने इस कॉम्बिनेशन को यूज़ किया है गए महीने। आई एब्सोल्युटली लव दिस कॉम्बिनेशन। अगर आपकी ड्राई स्किन टाइप है तो आप डेफिनेटली इस कॉम्बिनेशन को ट्राई कर सकते हो। ये मेबलिन का स्किन टिंट है। दिस इज़ हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक। इट इज़ सच अ गुड प्रोडक्ट एंड द प्राइस पॉइंट इज़ अमेजिंग। और ये जो स्विस ब्यूटी का कंसीलर है, हाइड्रेटिंग है, फुल कवरेज है, और मुझे बहुत अच्छा लगा मेरी अंडर आइज के लिए और स्पॉट कंसीलिंग के लिए। सो आई एक्चुअली लव्ड दिस कॉम्बिनेशन, यूज्ड अ लॉट लास्ट मंथ। ओके, गए महीने मैंने मिनीसो का ये आईब्रो पेंसिल भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। इनफैक्ट इसी को यूज़ किया है मैंने, और मुझे ये प्रोडक्ट इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि मेरे आईब्रोज़ को टेम करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। मैं इसे यूज़ करके अपने आईब्रोज़ को फिल कर पाती हूँ, अच्छे से इसकी स्पूल की मदद से प्रोडक्ट को स्प्रेड कर पाती हूँ। आई एम इन लव विद दिस प्रोडक्ट एंड आई क्वाइट लाइक इट।
आई मेकअप के बारे में मैं बोलना चाहूँगी, ये प्रोडक्ट मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करी थी गए महीने। मैं इसे लाइनर ड्रॉ करने के लिए यूज़ करी थी, यहाँ पे क्रीज पे मैं ना लाइन्स ड्रॉ कर रही थी और मुझे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा। ये स्विस ब्यूटी का लिक्विड आई शेडो है, जी हाँ, लिक्विड लाइनर नहीं है, लिक्विड आई शेडो है। और ऐसे लाइनर तो मुझे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी स्पार्कली है और आराम से मैं इसे अप्लाई कर पाती हूँ एक थिन एप्लीकेटर की मदद से। ये जो शेड है स्मोकी स्टॉर्म है, थोड़ा सा सिल्वर टोपी सा शेड है। आई लव दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट और अगर आपने इसे ट्राई नहीं किया तो डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो। ओके गए महीने मैंने ये दोनों ब्लशर्स बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए हैं। ये इनसाइड कॉस्मेटिक्स का स्ट्रॉबेरी क्रीम वेरिएंट में लिप एंड चीक टिंट है और ये ईबा कॉस्मेटिक्स का टाइमलेस मोका वेरिएंट है। लव दीज टू शेड्स। मुझे पिंकी शेड्स बहुत अच्छे लगते हैं, पिंक लीनिंग शेड्स बहुत अच्छे लगते हैं व्हेन इट कम्स टू ब्लशर्स। और ये तो प्रॉपर रस्टी ब्राउन शेड है जो कि इंडियन स्किन टोन्स को बहुत अच्छे से सूट करेगा। फॉर्मूला इज़ रियली मूसी एंड व्हेन इट कम्स टू दिस, मैंने आपको रिसेंटली एक डी इन्फ्लुएंसिंग वीडियो भी शेयर करके दी थी और उसमें मैंने बताया था कि हुडा ब्यूटी का एक लिक्विड ब्लशर है जो न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है और उसमें एक शेड है स्ट्रॉबेरी क्रीम, उसके जैसे ही सिमिलर शेड है। एंड आई वुड से 110 रुपये में तो ये लाजवाब है। वाई टू पे 2300 फॉर हुडा ब्यूटीज ब्लशर, सो दैट स्पीक्स वॉल्यूम इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग। एंड व्हेन इट कम्स टू दिस, इसका जो लॉन्जिविटी है 2-3 घंटे ही है। I would say I still love it because of the formula and the texture and the way I can build it up and the way it looks on my skin. So I'm in love with these two blushes for sure. Okay, last month I used this product a lot और मैंने पैन को भी हिट किया है। That speaks volume। क्यों? क्योंकि मैं यूजुअली मेबलिन का फिट मी लूज पाउडर ही यूज़ करती रहती हूँ। मैंने सोचा चलो के ब्यूटी का ये कॉम्पैक्ट रखा हुआ है और इसे मैं कम यूज़ करती हूँ तो मैं और ज़्यादा यूज़ कर लेती हूँ। एंड दिस इज हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक एंड आई एंडेड अप हिटिंग पैन बट देन दिस हैपेंड। आपको दिख रहा होगा पूरी तरह से ये चकनाचूर हो चुका है। थैंकफुली द मिरर इज इंटैक्ट। मेरे साथ ये पहले भी हो चुका है, उनका जो डीप प्लम वेरिएंट में ब्लशर है ना वो भी इसी तरह से चूर चूर हो चुका था। तो आई डोंट नो व्हाट इज अप विद के ब्यूटीज कॉम्पैक्ट्स, पर मैं ये जरूर से कहना चाहूँगी प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, फाइनली मिड है, थोड़ा सा हार्ड प्रेस्ड है बट इट वर्क्स फॉर माई अंडर आईज, सो आई क्वाइट एंजॉयड यूजिंग इट लास्ट मंथ। कई महीने मैंने निक्स के लिप लॉन्ड्रे इन द वेरिएंट स्ट्राइप्ड ऑफ अनलेस्ड ये बहुत ज़्यादा यूज़ किए हैं एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस पाउडर मैट लिक्विड लिपस्टिक फॉर्मूला। मेरी ड्राई लिप्स है और मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है अब लिक्विड लिपस्टिक्स, बट दिस फील्स रियली गुड एंड आई लव द शेड। काली कॉस्मेटिक्स के पोजी के की याद दिलाता है मुझे ये प्रोडक्ट। Nonetheless, I love the formula. The price point is below 1000 rupees is what you are paying for this one. On sale, you can get it for somewhere around 600-700. It is totally worth purchasing and मुझे प्रोडक्ट ये अच्छा लगा। शेड रेंज भी आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा, अगर न्यूट्रल शेड्स चाहिए तो आप जाके वो देख सकते हो। मुझे ये शेड बहुत अच्छा लगता है बिकॉज इट फ्लैटर्स माई स्किन टोन pretty well. ओके मैंने गए महीने आपके साथ नायका हॉल शेयर किया था, नायका ट्राई ऑन हॉल टू बी स्पेसिफिक, और उसमें मैंने के ब्यूटी का बहुप्रचलित प्रोडक्ट यूज़ किया था, लिक्विड हाइपरग्लॉस ल्यूमिनाइजिंग हाइलाइटर है ये। बेसिकली इट इज़ अ लिक्विड हाइलाइटर। आई एंडेड अप परचेजिंग इट। दिस वन इज इन द वेरिएंट रोज। आई लव द ग्लॉसी फिनिश दैट इट गिव्स बिकॉज यू कैन क्लियरली सी आई लव अ गुड ग्लॉसी फिनिश हाइलाइटर। ये मेबलिन का मोल्टन गोल्ड हाइलाइटर आज मैंने अप्लाई कर रखा है, पर ये प्रोडक्ट मैंने ट्राई किया। आई लव द पैकेजिंग and it is so good and looks classy. Under 1000 rupees आपको मिल रहा है सिर्फ। अगेन यू विल गेट इट एट अ रीजनेबल प्राइस पॉइंट। पर मैं आपको ज़रूर से बताना चाहूँगी प्रोडक्ट अच्छा है इसके अंदर, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे लाख गुना अच्छा है। कोई चंकी ग्लिटर स्पार्कल कुछ नहीं है, बहुत फाइनली मिल्ड है और हाइड्रेटिंग फॉर्मूला है और ऐसा नहीं है कि ईजी टू ब्लेंड नहीं है। बहुत आराम से आप इसे यूज़ कर सकते हो अपने फाउंडेशन में मिक्स करके या फिर ऑन इट्स ओन या फिर मेकअप लगाने से पहले, जैसा आपको लगे। पर एक चीज़ ज़रूर से पॉइंट आउट करना चाहूँगी मैं वापस से कि अगर आप एक बार पंप आउट करते हो ना बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बाहर आ जाता है। अगर आप इसे स्किन टिंट या फाउंडेशन में मिलाने वाले हो तो बहुत आराम से आप कर लोगे, पर अगर सिर्फ अपने चीक्स पे अप्लाई करने वाले हो, हाई पॉइंट्स ऑफ द फेस पे अप्लाई करने वाले हो ना, उस हिसाब से प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बाहर आ जाता है। सो दैट इज़ अबाउट इट। आई वुड से इट्स अ गुड प्रोडक्ट दैट आई हैव कम अक्रॉस फ्रॉम के ब्यूटी। When it comes to fragrances, I would like to tell you कि ये प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। गिंघम गॉर्जियस रेंज फ्रॉम बाथ एंड बॉडी वर्क्स मुझे अच्छा लगा। मैंने उनके बॉडी वॉश को और बॉडी क्रीम को और उनके बॉडी मिस्ट को भी ट्राई किया है। देन आई एंडेड अप हैविंग दिस परफ्यूम। दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक, सो क्यूट राइट। बहुत अच्छा समर अप्रोप्रिएट रिफ्रेशिंग फ्रेग्रेंस है एंड आई थरली एंजॉयड यूजिंग इट लास्ट मंथ। ओके एस आई लिव इन यूएई, आई गॉट माई हैंड्स ऑन दिस फ्रॉम डे टू डे दिरहम गोल्ड, और ये जो है ये 300-400 रुपये का ही आता है। आई वाज जस्ट कीन टू हैव समथिंग लाइक दिस।
ओदी स्मेल। और मुझे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा इसलिए लगता है बिकॉज ऑफ द फ्रेग्रेंस, नॉट रियली बिकॉज ऑफ द लॉन्जेविटी, बिकॉज इट डजंट लास्ट फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम। 1-2 घंटे भी टिक जाए तो बहुत अच्छा है, पर इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा लग्जूरियस फील होती है मुझे। और लास्ट ईयर मैंने इसे प्रोजेक्ट पैन में डाला था, इस साल मैंने सोचा चलो प्रोजेक्ट पैन में ऑफिशियली तो नहीं है पर अनऑफिशियली डेफिनेटली आई वुड से आई एम यूजिंग इट एंड आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू गेट ओवर प्रीटी सून। व्हाट डू यू थिंक? ओके, मैंने नायका के ट्राई ऑन हॉल में इस प्रोडक्ट को भी ट्राई किया था एंड आई एम श्योर आप अभी तक ये सोचोगे सब कुछ इसके पास अच्छा ही कैसे। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ये प्रोडक्ट मैंने ऐसे लाइनर यूज़ किया था तो बहुत आराम से मैं अपना एक विंग लाइनर ड्रॉ कर पाई थी, पर मैं जब इसे वाटर लाइन पे अप्लाई कर रही थी इट वॉज सच अ डिजास्टर। बिल्कुल भी पिगमेंट मेरे वाटर लाइन पे ट्रांसलेट ही नहीं हुआ, सो आई वुड से इट वॉज अ ह्यूज फेल। अगर मैं ऐसे सिर्फ एक लाइनर ड्रॉ करने के लिए यूज़ करूँ तो इट्स अ परफेक्ट वन। ओके, अब हम आ चुके हैं लिपस्टिक प्रोजेक्ट पैन अपडेट के सेक्शन में। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैंने जो अपनी 10 लिपस्टिक्स रखी थी उसमें से कौन सी लिपस्टिक्स रियली यूज़ की हैं गए महीने और मैं आगे क्या करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट गोइंग। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी एवॉन की इस लिपस्टिक के बारे में। ये मोका वेरिएंट है। काफ़ी लोगों को ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा क्योंकि उन्होंने मेरे लिप्स पे देखा, उन्होंने मुझसे पूछा आपने क्या लगा रखा अपने लिप्स पे। काफ़ी लोगों ने पूछी ये बात और मैंने उनको बताया कि एवॉन का मोका है। 400 रुपये के आसपास आता है इंडिया में। फ्लिपकार्ट पे स्पेसिफिकली मैंने देखा है, नायका पे अमेजोन पे मैंने नहीं देखा ऐसे, बट दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। आप देख सकते हो मैंने कितना यूज़ किया है एंड ये मेरे प्रोजेक्ट पैन, लिपस्टिक प्रोजेक्ट पैन का हिस्सा था। आई एंडेड अप मोर और लेस फिनिशिंग इट ऑफ। 10 बार मैं ऐसे यूज़ कर चुकी थी और अब इस कगार पे है कि एकदम ख़त्म ही कह लो आप। आई एम ग्लैड दैट आई कुड डू दैट। ओके, मैंने आपको अपने लिपस्टिक प्रोजेक्ट पैन में क्लियरली बताया था कि मैं लिपस्टिक्स को 10 बार यूज़ करना चाहती हूँ, तो मैंने इन तीनों लिपस्टिक्स को भी 10 बार यूज़ कर लिया है। ये है मूव ब्लश वेरिएंट फ्रॉम द हाउस ऑफ रूट कॉस्मेटिक्स। ये रेवलॉन की रम रेजिन वेरिएंट है जो कि काफ़ी वायरल हुई थी। और ये जो है रिमिल की चेस्टनट शेड में लिपस्टिक है। लव द फॉर्मूला ऑफ दीज लिपस्टिक्स। आई थॉरली एंजॉयड यूजिंग दीज लिपस्टिक्स 10 टाइम्स ईच। ग्लैड दैट आई कुड डू दैट। ओके, मूविंग ऑन, एज अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट पैन, लिपस्टिक प्रोजेक्ट पैन, मैंने लैक्मे की पिंक ड्रीम सैटिन फिनिश की लिपस्टिक को 6 बार यूज़ किया है। आई कुड नॉट डू इट 10 टाइम्स, तो 4 बार अभी भी बच रहा है। तो आने वाले महीने में डेफिनेटली आई विल ट्राई टू रीच माई गोल। और ये सैंडस्टॉर्म वेरिएंट में वेट एंड वाइल्ड की बहुत ही प्यारी लिपस्टिक है। मुझे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगता है। ये मेरे लिप्स पे अभी भी है। आई लव द शेड, आई लव द फॉर्मूला। ये ड्राई लिप्स अप्रोप्रिएट तो डेफिनेटली है। अगर आप इस पर ग्लॉस लगाओगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। आई कुड यूज़ इट थ्राइस ओनली इन द पास्ट 2 months। आई विल डेफिनेटली कीप यूजिंग इट। और जो 7 बार इसका यूज़ करना रह रहा है वो मैं आने वाले टाइम पर आई वुड लाइक टू रीच दैट गोल। दैट्स गोइंग टू हैपन फॉर श्योर। ओके, ट्रुथ बी टोल्ड मेरे पास इन टोटल 10 लिपस्टिक्स थी जिन्हें मुझे 10 बार यूज़ करना था, राइट। तो मेरे पास ये लिपस्टिक्स थी जिनमें से मैंने सिर्फ आपको 6 लिपस्टिक्स के बारे में आज बताया है क्योंकि 4 लिपस्टिक्स जो है वो मैंने यूज़ ही नहीं की है। और आने वाले टाइम पे आई रियली होप कि मैं अपने 10 बार यूज़ करने वाले गोल को अचीव कर पाऊँ। सो आई विल कीप यू पोस्टेड ऑन दैट। हैविंग सेड दैट, मेरे लिपस्टिक प्रोजेक्ट पैन में चूंकि मैंने 4 लिपस्टिक्स को 10 बार यूज ऑलरेडी कर लिया है तो मैं 4 नए लिपस्टिक्स इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ। लेट मी शो यू दोज लिपस्टिक्स वन बाय वन। सबसे पहला मेरा प्यारा प्लम का गिमी मोव लिपस्टिक है। आई एम इन लव विद दिस लिपस्टिक। द शेड इज रियली गुड, द फॉर्मूला इज रियली गुड। लुक एट द साइज, आप देख सकते हो कितना ही बचा है। आई एम सो हैप्पी दैट आई एम इंक्लूडिंग इट एंड आई एम गोइंग टू यूज इट 10 टाइम्स इन कमिंग 2 months। मूविंग ऑन, रेवलॉन का शेमलेस शेड जो है काफ़ी अच्छा है और शार्लेट टलबरी के पिलो टॉप मीडियम 2 का मोर और लेस ड्यूप है। लव दिस ब्यूटीफुल शेड। आप देख सकते हो मैंने इसे ज़्यादा यूज़ नहीं किया है पर समहाउ फील लाइक यूजिंग ऑल द मोर। So I'm really looking forward to use this beautiful lipstick from Revlon. I'm not sure if you will be surprised after looking at this lipstick, but I absolutely love this lipstick. मैंने बहुत सारी वीडियोस में आपको इस साल इस लिपस्टिक को दिखाया है। ये My Glam की कूतक शेड है। It's a beautiful satin finish lipstick and this is how it looks like. Look at it. कितना बच रहा है, मैंने इसे इतनी बार यूज़ किया फिर भी बहुत सारा बच रहा है। So I'm glad that I'm including it in this project pan. Okay, last but not the least, Moira Cosmetics was the brand of the year for me. Last year मैंने बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदे और यूज़ किए Moira Cosmetics के बिकॉज आई लिव इन UAE। तो बहुत ज़्यादा रीजनेबली प्राइस है Moira Cosmetics के प्रोडक्ट्स। यहाँ पर इंडिया में उनका ही प्राइस दुगना है somehow, but the products are really good to be very honest. तो Moira का ये जो टेंडर रोज वेरिएंट में लिपस्टिक है ना, आई रियली वांटेड टू इंक्लूड इट इन माय लिपस्टिक प्रोजेक्ट पैन this year. So this is how it looks like. It's such a beautiful shade. I love this satin finish lipstick. It feels so good and nourishing and I'm really looking forward to use it all the more.
अरे सारी बातों में आपको एक बात तो मैं बताना भूल ही गई, इस साल मैंने बिग बॉस OTT 3 देखा है। आप मानोगे, मैंने 4 साल बाद बिग बॉस वापस से देखना शुरू किया है, बिकॉज द लास्ट टाइम आई हैड वॉच्ड वाज द सीजन 13 in which Siddharth and Shehnaz were there, Asim was there, Himanshi was there. So ये जो सीजन था वो यादगार था मेरे लिए, और उसके बाद से मैंने बिग बॉस ज़्यादा फॉलो ही नहीं किया somehow. And this year, because I saw Ranveer Shore, Sana Maqbool, and many known faces were coming, our creator friends were also coming, तो मैंने सोचा चलो इस बार देख लेती हूँ. एंड थ्रू गए महीने मैंने बिग बॉस OTT फॉलो किया है. एंड आई रियली होप कि आज मैं जो इतना बन ठन के बिग बॉस OTT का ग्रैंड फिनाले देखने जा रही हूँ, जस्ट किडिंग, मैं आज जानना चाहूँगी कि आज सना मकबूल जीती है या फिर नेजी. आप किसको जिताना चाहते हो, आप किसको वोट दे रहे हो, डू कमेंट डाउन बिलो. बट या आई रियली वांटेड यू टू बी अवेयर कि मैं बिग बॉस OTT देख रही हूँ. तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो. आई रियली होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. आपने गए महीने कौन से प्रोडक्ट्स यूज करके खत्म कर दिया और आप उन्हें खरीदेंगे या नहीं वापस से, मुझे कॉमेंट सेक्शन के थ्रू बता देना. चलो आज की वीडियो में यही खत्म करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब अपना ध्यान रखेंगे. मैं आपसे मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में. यू टेक केयर, बाय.